तो हाय हेलो ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं 781 समथिंग पार्टिसिपेंट। जल्दी जल्दी ये 1000 कंप्लीट करने वाला है। तो सर आपने मुझे होस्ट बना दिया है मे बी। ओके। तो चलिए दोस्तों, आज की जो शुरुआत होती है वो मैं बताना चाहूंगा। मैं आज जो प्लान प्रेजेंटेशन अपनी भी पर्सनल जूम पे जो लेता हूँ, मेरा एक म्यूचुअल प्रेजेंटेशन होता है। वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आता है और काफी ज्यादा बॉन्डिंग के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन को करता हूँ। तो चलिए, आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है दोस्तों वो हो जाएगा मिस्टर वरिंदर सर के साथ में। तो मैं और मिस्टर वरिंदर सर दोनों साथ में प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन रहता है सर का। बहुत सारी नॉलेज नॉलेज सर के थ्रू यहाँ पर शेयर होती है। तो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का इशू है, बट मैं पूरी तरीके से ट्राई करूंगा बेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक बार सभी लोग डिजिटल क्लैप करेंगे। मैं यहाँ पर सर को इनवाइट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहला डिजिटल क्लैप अपना दे दिया है और आप सभी भी यहाँ पर डिजिटल क्लैप करेंगे। मैं सर का यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगा और यहाँ पर सर इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों कि ओरिजिन क्या है, क्या होता है ओरिजिन, ओरिजिन की न्यू क्यों रखी गई, इन सारी चीजों के बारे में सर यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए, मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर वरिंदर सर को। सो वेलकम है सर आपका। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया अपने पूरे लोगों का, अपनी पूरी कम्युनिटी का, और जिनकी पूरी कम्युनिटी जो इस वक्त इस टाइम पे अपना खाना पीना सब घर का करके शामिल है 9 बजे के टाइम में। और हमारा जूम का मीटिंग 9 बजे और 11 बजे होता है, जैसे अर्जुन सर ने बताया। तो वजीर सर, आपका बहुत बहुत थैंकफुल हो, आप मुझे लेके आए सिस्टम में। मैं बहुत लकी हूँ जो ओरिजिन के अंदर आया हूँ, और आज तक मैं किसी दूसरे सिस्टम में गया ही नहीं। ये मेरी खुशकिस्मती है। और ना जा पाऊंगा किसी और सिस्टम में, क्योंकि जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, जो सुकून, मेरा घर है ये। और इसी टॉपिक में मैं शुरू करना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं यहाँ, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे आज आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, क्योंकि जमाना है बहुत बदल गया है। आज ऐप चलती हैं, डैप चलती हैं, वेबसाइट चलती है। तो जैसे ही हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सब एक बटन आता है, होम बटन आता है ना सबको। कोई बताएगा, होम बटन आता है ना, होम बटन। होम बटन क्यों आता है? होम की जगह कोई किराए का घर क्यों नहीं आ जाता? कोई रेंटेड होम क्यों नहीं आ जाता? कुछ कोई ऑफिस क्यों नहीं जाता? होम क्यों आता है हर वेबसाइट पे? ये बहुत सोचने वाली बात है। मैंने सोचा कि होम का बटन क्यों है। कोई भी ऐप है, कोई वेबसाइट है, होम का बटन क्यों दिया है? ये कहाँ से आ गया शब्द होम? होम का मतलब होता है घर। तो आप क्या समझते हैं होम को? क्या समझते हैं आप होम को? होम क्या होता है? आप सब होम में ही रहते हैं, हर का एक घर है। लेकिन होम होता क्या है? जो मैंने सोचा है कि होम एक ऐसी प्लेस है यूनिवर्स में, इस पूरे कायनात में, यूनिवर्स में, जहां पर जाके हम कैसा फील करते हैं? फ्रीडम, आजाद। जैसे ही हम अपने गेट के अंदर आ जाते हैं, लॉक करते हैं, अंदर आ जाते हैं ना, तो हम जो मर्जी हम कर सकते हैं। हमारा आजाद है अपने बच्चों के बीच, अपने घर के बीच, हम खाएं पिए नहाएं जो मर्जी करें। ये अब हमारा घर है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा घर यही है, आजाद हैं हम, है ना? तो आज फ्लड भी आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, आज बहुत कुछ हो रहा है ना? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, घरों तक प्रॉब्लम जब आ जाती है ना, इंसान के जब घर तक प्रॉब्लम आ जाती है ना, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। आज रोड भी टूट रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, बादल फट रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे घर में पानी आता है ना, असली हमको, तब हमारे हलचल होती है अंदर, क्योंकि हमारे घर के अंदर पानी आ गया, हमारा सामान डूब गया, घर डूब गया, घर बह गया ना। तो ये घर से इतना प्यार क्यों है हमको? क्योंकि घर में हम आजाद हैं। घर ही हमारा सब कुछ है। हमारी आजादी है, हमारी प्राइवेसी है, हमारा अपनापन है, हमारी फ्री है, हमारा सब कुछ घर के अंदर है। तो ओरिजिन कहाँ से पैदा हुआ? यहीं से तो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। घर कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुआ है? हमारे बचपन से ही पैदा हुआ है। ओरिजिन का नाम इसीलिए ओरिजिन पड़ा है क्योंकि यही हमारा घर है। ठीक है। आप किराए के घर पे वो फील नहीं कर सकते जो आप अपने घर में कर सकते हो। तो ओरिजिन जो बना है वो क्रिएटर की मेहनत है। जो क्रिएटर्स हैं उनकी मेहनत है।
कि ये इतना अच्छा घर हमारे लिए बना के दिया है। और आज इस घर में कितने लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आज 900 के आसपास मेंबर बैठे हैं घर के। ये हमारे घर के मेंबर है सारे। ओरिजिन एक हमारा घर है, तो घर को कभी छोड़ा नहीं जाता, घर को कभी तोड़ा नहीं जाता। एक बार बन गया तो बन गया। ये हमारी लाइफ टाइम का घर है। ठीक है। तो आगे हम इसमें कैसे रहेंगे, हमारे कानून होंगे, हमारी आजादी होगी, इसमें कोई पार्टिसिपेट और कोई नहीं कर सकता। कोई थर्ड पार्टी, कोई कोई इधर उधर से आके कोई हमारे घर के अंदर दखल अंदाजी दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमारा घर है, हम चलाएंगे इसको। तो हम ही इसके सब कुछ हैं। ठीक है। तो ओरिजिन हमारा घर है। चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं अपने घर राइट से। सर। ओके। तो चलिए दोस्तों, मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा कि हमारे साथ यहाँ पर हमारे पास वो 1000 पार्टिसिपेंट हमारे साथ आ चुके हैं। तो 1000 पार्टिसिपेंट से मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा सामने सबके। दोस्तों, आज के सेशंस में छोटा सा एक प्रेजेंटेशन के बाद दोस्तों, आज के सेशंस में हम यहाँ पर एक चीज जो बताने वाले हैं, जो आपने अभी तक कहीं भी सुना नहीं होगा, या फिर आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, और कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि एक बार इसे अगेन इसमें रिप्रेजेंट किया गया है नेशनल जूम पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आज देखेंगे कि आप अपने SLGNS को आप डायरेक्टली डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि दोस्तों, आप अपने SLGNS को डायरेक्टली आप डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप पोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप तक हमने यही सुना था कि हमारा SLGNS पहले अनस्टेक होगा LGNS में, देन हम उसे डाई देन यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिटिकल सिचुएशंस आने पे आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, और अपने SLGNS को आप डायरेक्टली, अगर आपके वॉलेट में, पर्सनल वॉलेट में कुछ इश्यू हुआ और आपके पर्सनल वॉलेट यूज नहीं आ रहा है, पर्सनल वॉलेट पे कुछ ग्लीच आया, तो आप पर्सनली इस चीज को करके आप अपने SLGNS को जो भी जरूरत रहेगी आप डायरेक्टली उसको अपने वॉलेट में डाई के फॉर्मेट में और डॉलर के फॉर्मेट में, यूएसडीटी के फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का जूम सेशन। तो सर, एक बार कंफर्म करेंगे मेरी ये स्क्रीन तो शेयर हो मैंने रही है? पहली बार। जी जी, बहुत बहुत Sure. हो रही है सर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में, जिस सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब ही होता है दोस्तों शुरुआत। ये बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये एक बात करेंगे। तो एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहां पर मैं बात करूं दोस्तों, ये है उसका साइन। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कैसा प्रोजेक्ट जो कि पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे चलता हो, टोटली बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसे रन करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, कोई एक कंपनी है, मैं कोशिश करूंगा चीजों को एकदम बेसिक वे में समझाने की। जैसे एक कंपनी है दोस्तों, एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पर एम्प्लॉयज होंगे, वहां पर वर्कर होंगे, जो एक एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में क्या है, ये पूरी तरीके से डेफी है, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, जहां पर ओनर और का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि ओनरशिप दोस्तों यहाँ पर रीनाउंस है, और देन ओनर नहीं है दोस्तों। तो चलता कैसे है? तो चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जो इसे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बनाता है। आप देखे होंगे या कहीं आपने देखा होगा किसी एनिमेशन में दोस्तों, कि एक ऐसा घर है जहां पर चीजें, सारी चीजें ऑटोमेशन पे है। आप नहाने के लिए जाते हैं तो शावर ऑन हो जाता है, आप रूम में एंटर करते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है, आप थोड़ा सा साउंड करें तो आपका फैन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ऑटोमेशन पे चलती है। उसी तरीके से दोस्तों, ये पूरा सिस्टम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट डेफी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू चल रहा है और ब्लॉकचेन के थ्रू चल रहा है दोस्तों, तो नो डाउट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें देखने की जरूरत होती है। चलिए, आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये ओरिजिन एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये सिंपल डिसेंट्रलाइज नहीं, कहीं उससे बढ़ करके है। आइए बात करते हैं दोस्तों, इसके ब्लूप्रिंट्स के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला है फर्स्ट फेज ओरिजिन, दूसरा दूसरा फेज है जिसको अवेकन बोलते हैं, और तीसरा फेज है तो इटर्नल। तो ये 3 फेज में डिवाइड है ये पूरा प्रोजेक्ट।
फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जहां पर पहला फेज था दोस्तों रिक्रूटमेंट फेज, जहां पर हम अपनी आईडी बिल्ड बनाते थे और एक नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस को परचेस करते थे। नॉन स्टेबल कॉइन क्यों दोस्तों? उसकी रेट वोलाटाइल अप एंड डाउन करता है, इसलिए नॉन स्टेबल है। और वही हमारा डाई और डॉलर वो स्टेबल टोकन है, स्टेबल करेंसी है, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट फेज में हमने क्या किया, नॉन स्टेबल टोकन को परचेस किया और अपने वॉलेट पे रखा दोस्तों, और वहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ हम ले रहे हैं और अपनी टीम बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी दोस्तों बार बार बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके सेकेंड फेज में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, एनोनिमस प्राइवेट स्टेबल कॉइन ए, क्रॉस चेन पेमेंट और बैंक कार्ड सिस्टम और लोन सर्विसेज, ये सारी चीजें सिस्टम में आने वाली है। जहां पर दोस्तों आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम और स्टेबल कॉइन ए देखने को मिलेगा। क्रॉस चेन पेमेंट, जो कि बहुत सारी चीजें इसमें डिप्लॉय हो गई है, जैसे कि क्रॉस चेन पेमेंट जैसा आने वाला है, और स्टेबल कॉइन ए दोस्तों डिप्लॉय हो चुका है, और बैंक कार्ड सिस्टम है और लोन सर्विसेज है। तो लोग बोलेंगे कि इस प्रोजेक्ट में लोन सर्विसेज, कैसे लोन सर्विसेज काम करेगा? तो मैं वो भी चीजें आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और इसके फेज 3 में ये एंटर करेगा मेटावर्स में। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी दुनिया है जहां पर आप एसेट बना सकते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, आपको धीरे धीरे करके वो सब चीजें आपको यहाँ से इसके थ्रू पता चलेगी। तो चलिए हम छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लोन सर्विसेज में क्या होगा आने वाले समय में, इस सिस्टम में लोन सर्विसेज में क्या होगा। तो आप कहाँ देख सकते हैं, आप अपने वॉलेट को ओपन करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने वॉलेट को ओपन करते हैं, और वॉलेट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसे लॉग इन करते हैं। चलिए, जैसे ही आप इसे लॉग इन करते हैं दोस्तों, तो लॉग इन करने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप होम वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। होम वाले ऑप्शन पे आता है तो सारा डिटेल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम इसे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लोन एग्रीमेंट। आप इसे ओपन करेंगे तो सारी चीज डिटेल दोस्तों यहाँ पर इसके सेकंड फेज के बारे में लिखी हुई है, जहां पर इसमें ट्रेजरी रिजर्व लोन है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेजरी रिजर्व लोन है। इस ट्रेजरी रिजर्व लोन में दोस्तों एंट्री हम कैसे ले सकते हैं? तो तीन तरीके से ले सकते हैं। अगर हमारे पास बीटीसी है, इथीरियम है, या फिर एलजीएनएस है। आप देखेंगे यहाँ पर बीटीसी, इथीरियम या फिर दोस्तों एलजीएनएस है आपके पास, तो आप उसे एज अ कोलेट्रल के रूप में उसे रख सकते हैं, जब आप उस अमाउंट को वहां पर रखते हैं दोस्तों। तो ये सिस्टम आपको क्या देगा, ये सिस्टम आपको डाई देगा यूज करने के लिए। आप उस डाई को यूज करते रहिए, और दोस्तों जिस दिन आप उसके मेच्योरिटी फंड को कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका वो बीटीसी, इथेरियम या एलजीएनएस वहां से फ्री कर देता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्रिटिकल सिचुएशन में जब जरूरत पड़ती है तो आपको अपना इथेरियम, बीटीसी, एलजीएनएस बेचना पड़ता है। बट यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम आने वाला है दोस्तों, आगे इसके फेज में, सेकेंड फेज में ही आएगा, जहां पर आप अपने एलजीएनएस, इथेरियम, बीटीसी को सेल ना करके आप उसको वहां पर रख करके, ट्रेजरी रिजर्व लोन में रख करके दोस्तों आप वहां से डाई ले सकते हैं, और उस डाई से अपनी चीजों को फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। इसी जो प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे स्टेक पे लगाएंगे तो आफ्टर मेच्योरिटी आपको क्या होगा, आपको उसका जो भी ग्रोथ होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उस समय इसका जो परसेंटेज होता है वो कैसे फुलफिल करेगा? तो दोस्तों ये तीन पार्ट में अपने प्रॉफिट को बांट देगा, जहां पर 20% है, 30% है और 50% है। 20% को दोस्तों ये क्या करता है, 20% को ये यहाँ पर सिस्टम को देता है, और 30% डाउ बैंकर को जाता है, जो उस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को रन करते हैं। और दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, डाउ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बैंकर, ठीक है। और 50% क्या होता है दोस्तों, 50% ट्रेजरी रिजर्व पूल को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ साथ उसमें स्टेबल कॉइन ए की मिंटिंग भी होती रहती है। तो ये सारा चीज दोस्तों आने वाले समय में इसके लोन में शामिल है। चलिए, तो हमने देखा इसके ब्लूप्रिंट्स के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया, ये टोटली ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, और इसे रन कौन करता है दोस्तों? इसे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक खूबसूरत सा बॉन्ड सिस्टम है दोस्तों। लिक्विडिटी बॉन्ड है और ट्रेजरी बॉन्ड है, जहां पर आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं बताऊं तो यहाँ पर
डिस्काउंट आता है, कब डिस्काउंट आता है दोस्तों? जब लिक्विडिटी में गिरावट आती है तब डिस्काउंट आता है, या फिर ज्यादा बायर आ जाए तो ट्रेजरी में दोस्तों डिस्काउंट आता है। तो आप यहां से भी परचेस कर सकते हैं और ओपन मार्केट से भी इस चीज को परचेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का एक खूबसूरत सा दोस्तों यहाँ पर मैकेनिज्म दिया गया है। ये क्या होता है? लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेस करने पर आपका जो फंड होता है दोस्तों, दो फ्रैक्शन में बढ़ता है, 50% डाई और 50% एलजीएनएस। ये डाई दोस्तों लिक्विडिटी में जाता है और एलजीएनएस ट्रेजरी में जाता है, जहां से आपको हर 8 घंटे में आपके अमाउंट का टोकन वहां से जनरेट होकर के मिलता है। और ट्रेजरी बॉन्ड क्या करता है दोस्तों? ट्रेजरी बॉन्ड उसकी सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है कि जब इसका रेट अप ट्रेंड में होता है तो किस तरह से ट्रेजरी बॉन्ड काम करता है। दोस्तों ट्रेजरी बॉन्ड कैसे काम करता है? जब अचानक से बायर्स आते हैं यहाँ पर तो उसके ट्रेजरी बॉन्ड में डिस्काउंट आता है। तो जब आप ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस करते हैं तो आपके अमाउंट का जो भी डॉलर आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व करते हो तो आपके अमाउंट का उतना यहाँ पर एलजीएनएस मिंट कर देता है। तो अचानक से आए हुए ट्रैफिक को वो नंबर ऑफ एलजीएनएस को देख करके उस सप्लाई को फिलफिल कर लेता है, जिससे इसका रेट दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे उसी तरीके से यहाँ पर इसका डिक्रीजिंग फेज के बारे में बात करूं तो इसका डिक्रीजिंग फेज कब आता है? तो जब इसकी लिक्विडिटी में गिरावट आती है दोस्तों, जब इसकी लिक्विडिटी में गिरावट आती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर लिक्विडिटी बॉन्ड खुलता है और लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट आता है। तो हर एक पर्सन यहाँ से परचेस करता है। जब यहाँ से परचेस करते हैं दोस्तों तो इसका जो फंड होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, 50% डाई एंड 50% एलजीएनएस। और वो जो डाई है दोस्तों वो सीधा लिक्विडिटी में जाता है और इसके लिक्विडिटी को अप करता है। चलिए आज बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने एलजीएनएस को परचेस कर लिया है तो क्या होगा? तो आपने अगर एलजीएनएस को परचेस कर लिया दोस्तों तो हर 8 घंटे में मैं बात करूंगा, एवरी 8 आवर में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 0.2 से 0.4% का रिवॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे दोस्तों ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। और वो अमाउंट आपको एज अ कंपाउंडिंग के फॉर्मेट में मिलेगी। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो ROI का ROI, जो आपको ग्रोथ मिला उसका भी ग्रोथ मिलेगा ओवरऑल। तो यहाँ पर दोस्तों इसे बोलते हैं ऑटो कंपाउंडिंग। तो हर 8 घंटे में मिलेगा। तो देखा जाए दोस्तों 8 3 24, तो 3 टाइम्स अ डे ये ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलने वाली होती है। और आप यहाँ पर ये ग्रोथ लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। जब भी आपको लगे यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों तो आप यहाँ पर सोल्ड करते हैं। अगर आप P2P करते हैं तो आपका 0% ट्रांजेक्शन फीस लगता है। वहीं आप दोस्तों इसे अगर डॉलर या यूएसडीटी डॉलर में डाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर 5% का दोस्तों ट्रांजेक्शन फीस करता है। ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन फीस को दोस्तों अभी मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, कहां पर देख सकते हैं। जब आप जो भी पर्सन यहाँ पर सेल करता है तो उसका जो अमाउंट है वो 3 फ्रैक्शन में बढ़ जाता है दोस्तों। आप जो सेल करोगे उसका 5% का ट्रांजेक्शन फीस कटेगा। 5% के इस ट्रांजेक्शन फीस में से दोस्तों आप देखेंगे तो 2.1% यहाँ पर ये कहा जाता है रीपर्चेसिंग ऑफ एलजीएनएस और स्टेबल कॉइन ए के मिंटिंग के लिए। और 2% दोस्तों फोमो पॉट के लिए जाता है। और वहीं 0.9% ये किसको जाता है दोस्तों? ये जाता है डेवलपर को, एज अ रिवॉर्ड के तौर पे ये जाता है किसको? डेवलपर को। तो चलिए आज हम देखते हैं कि 5% का दोस्तों ट्रांजेक्शन फीस कटता है, क्या ये रियल है? तो आइए हम इस चीज को देखते हैं। तो हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? इसे हम देख सकते हैं हम डेस्क स्कैनर पे। तो आप अपने डेस्क स्कैनर को ओपन करेंगे और ओपन करके जैसे ही दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे टोकन्स नजर आते हैं आपको, लेकिन जैसे ही आप ऑल चेन पे जा करके आप यहाँ पर पॉलीगन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको टॉप पे दोस्तों एलजीएनएस नजर आता है, क्योंकि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे सबसे टॉप नंबर पे जो टोकन रन कर रहा है वो है एलजीएनएस। ये किसकी वजह दोस्तों? लिक्विडिटी के कारण। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे टॉप पे पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे रन करने वाला जो टोकन है वो है एलजीएनएस। आइए हम यहाँ पर देखते हैं इसके ट्रांजेक्शन के बारे में। तो नीचे आपको दोस्तों राइट साइड में ट्रांजेक्शन दिखेगा, आप वहां पे टच करेंगे तो जो भी सेलिंग बाय यहाँ पर चल रही है दोस्तों वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे जाकर और ओनली एंड ओनली सेल पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जो जो सेल कर रहा है, ठीक है, जो सेल करता है तो आप देखेंगे उस व्यक्ति का जो अमाउंट है वो 3 फ्रैक्शन में यहाँ जा रहा है। अब देखिए हर एक वॉलेट का यहाँ पर 3 3 एड्रेस दिखेगा। यहाँ पर बॉक्स बना दे रहा हूं, वरिंदर से शो हो रहा है। जी। और जैसे ही हम उसकी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं
जैसे ही हम उसकी ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं, बड़ी अमाउंट पे, जी। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन में क्लिक करते हैं, आप सर क्लिक कीजिए उस पे। ओके। एक ट्रांजेक्शन पे हम जब क्लिक करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन पे हम क्लिक करते हैं, तो उसके आगे आप देखेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके, एक्सप्लोर। जैसे 123, 123 पे आप क्लिक कीजिए, ओके। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करना। जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि वाकई ये सच है। तो इसके अंदर नीचे जाइए सर, थोड़ा सा नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे। हम इसके नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो नेट नेट ट्रांसफर पे जाएंगे हम। नेट ट्रांसफर, तो यहाँ पर हम जाके सारा देख सकते हैं दोस्तों, कि कौन क्या कर रहा है, कौन से वॉलेट ने क्या किया है, कितना एलजीनेस उसने किया है सेल, है ना, और किस किस को फीस गई है। यहाँ पर आप सारा एक एक चीज देख सकते हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं 00012, है ना, इसने क्या किया है, इसने सेंट किया है, कितना एलजी ने सेंट किया है, आप देख रहे हैं 131.14 एलजी ने सेंट किया है, और 00012 को रिसीव हुआ है। तो ये एक एक चीज देख सकते हैं। नीचे आइए सर थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सी ये देखिए, यहाँ पर रुकना। ये ये 14 पॉइंट, नहीं थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर 5BFB, ठीक है, 5BFB, देखो उसका भी इंटरफेयर हो रहा है वहां पर। उसने उसके अंदर कितने, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ना, जो एलजीएनएस और डाई का पेयर है ना, उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो है 410E, ठीक है, इस पे कितने कितने डाई इस पे गए हैं, देखो 2.43, ठीक है। उसके नीचे देखिए आप AOC, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका है ना, इस पे कितने डाई गए हैं, 0.2, ठीक है। जब आप इन छोटे छोटे जो डाई गए हैं इनको ऐड करें, तो वो 5% बनता है। वो कितना बनता है, 5%। आप करके देखना इसको, आपको पूरा पता चल जाएगा कि जब हम 5% का ट्रांजैक्शन अपना फीस कटता है, तो उसमें से 2.2% कहाँ जाता है, बर्निंग में जाता है, ठीक है। और 2% कहाँ जाता है, रिवॉर्ड पूल के अंदर जाता है, ठीक है। तो बाकी कहाँ जाता है, 0.9% क्रिएटर के पास जाता है। अगर आपका टाइम हो कभी, ये करके देखना, खुद खुद चेक करके देखना इसको। तो मुझे राइट उम्मीद है सर, कि हर एग्जैक्टली। बंदा अब चेक करेगा इसको। मैंने कैलकुलेट राइट, किया है एग्जैक्टली। पूरा, और ये सब और अपने दोस्त। एग्जैक्टली सर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 5% ट्रांजेक्शन फीस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनको 13 ट्रांजेक्शन करना पड़ा। यहाँ पर देखेंगे कि इस 13 ट्रांजेक्शन करने के बाद यहाँ पर 5% का जो ट्रांजेक्शन फीस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों इस सिस्टम के अंदर। जहां पर अपने ऊपर में ही देख लिया था, यहाँ पर 3 पार्ट में एक ही वॉलेट से हाँ। ये ट्रांसफर हुआ है। तो इससे हमें यस। पूरी तरीके से सर्टेन एंड श्योर हो जाना चाहिए कि जो दोस्तों हमारा जो भी चीजें पीडीएफ में है वो एग्जैक्टली यहाँ पर ब्लॉकचेन पे रन कर रही है। बिल्कुल, मैंने कैलकुलेट करके देखा था, 5% ही होता है पूरा। राइट सर, एग्जैक्टली। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि एलजीएनएस का जब हम यहाँ पर सोल्ड करते हैं तो 5% का ट्रांजेक्शन फीस होता है। वो 5% के ट्रांजेक्शन फीस का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 13 ट्रांजेक्शन लगते हैं उस 5% के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। या और उसमें दोस्तों बीच बीच में हमारे 5बी एफ बी वाले जो एलजीएनएस और डाई के पेयरिंग का जो बोल सकते हैं एड्रेस है, वहां पर उसका भी रोल प्ले होता है। तो चलिए मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, एक बार कंफर्म करेंगे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, हो रही है अब सर। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको एकदम जबरदस्त चीज मिलने वाली है यहाँ पर। तो चलिए आगे करते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया आपको यहाँ पर कि आप एलजीएनएस परचेस करके किस तरह से हर दिन 0.2 से 0.4% का एवरी 8 आवर में आप ग्रोथ ले सकते हैं। और आगे बात करूं तो आप पर डे यहाँ पर 0.7 to 1% का ग्रोथ आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप टोकन परचेस करते हैं, टोकन के बदले आपको टोकन मिलता है। यहाँ पर ना डॉलर ना आपको रुपीज मिलता है, जो मिलता है वो टोकन मिलता है। दोस्तों मार्केट में जो भी वैल्यू हो वो आपका एज ग्रोथ होगा। और ये ग्रोथ दोस्तों एक अनबिलीवेबल ग्रोथ है। आज यहाँ पर मैं मेरे मेरे बहुत सारे
फ्रेंड्स हैं जो हमारे सिस्टम में, बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो बड़े बड़े फंड को सिस्टम में इन्वॉल्व करके रखे हैं, उनको एक अच्छी खासी हेल्दी इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लकी ड्रॉ सिस्टम है। अगर लकी ड्रॉ सिस्टम में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको $100 की जरूरत होगी। तो आप $100 का इस्तेमाल करके दोस्तों इस फोम पॉट सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हावरली फोम पॉट सिस्टम है दोस्तों, जहां पर आप $100 से एंट्री लेते हैं और धीरे धीरे करके जब ये $20 पे पहुंच जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कब कि इसका 80% किन्हीं 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों, और इसका 10% हावरली में जाता है और 10% वीकली में जाता है। सॉरी, 10% वीकली में, 10% मंथली में, और इसका 80% हावरली रिवार्ड पूल का किन्हीं 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हावरली। अब बात करते हैं वीकली के बारे में। वीकली फोमो पॉट में भी दोस्तों आपको $100+ से एंट्री लेना है। $200, $500, $600, 100 से ज्यादा ही डॉलर से आपको एंट्री लेना है। जब आप इतने अमाउंट से एंट्री लेते हैं, जब इस ये एक्यूमुलेट होकर के दोस्तों वीक के लास्ट में भी संडे को डिप्लॉय होता है, तो इसका 80% किन्हीं 30 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसने $100+ से परचेस किया। दोस्तों ये फोमो पॉट है। फोमो पॉट का मतलब होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको यहाँ पर किसी चीज का खोने का डर नहीं है, क्योंकि आपके अमाउंट का एलजीएनएस आपको मिल जाता है, बट आपका वॉलेट एड्रेस उस लकी ड्रॉ पूल में पड़ा रहता है। जैसे है ना कि आपका, आप एक पर्ची लिख करके अपने नाम का एक बॉक्स में रख दीजिए, आप कोई रेंडमली उस नाम को सेलेक्ट करें। इस टाइप का यहाँ पर लकी ड्रॉ सिस्टम है ब्लॉकचेन पे। तो इसका 80% दोस्तों किन्हीं 30 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहीं इसका 20% फिर मंथली रिवॉर्ड पूल में चले जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आप देखिए दोस्तों, मंथली लॉटरी सिस्टम क्या होता है। मंथली लॉटरी सिस्टम मंथ के लास्ट में डिप्लॉय होता है, और ये हावरली और वीकली से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज एक्यूमुलेट करता करता करता, और यहां से भी आप $100 से परचेज कर सकते हैं। एक्यूमुलेट होकर के दोस्तों ये मंथ के लास्ट में डिप्लॉय होता है। इसका 80% किन्हीं 50 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहीं इसका 40% किसी एक पर्सन को मिलता है दोस्तों, जिसका पूरे मंथ में सबसे बड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट, या बोल सकते हैं सबसे लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन हो, उस व्यक्ति को यहाँ पर पूरे होमोपॉड सिस्टम का 40% अमाउंट दे दिया जाता है। तो आज अगर हम देखेंगे कि इस प्रीवियस मंथ का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ सिस्टम में किस व्यक्ति को मिला है, तो आप यहाँ पर रिवॉर्ड पुल में जाते हैं। रिवॉर्ड पुल में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मंथली रैंक दिखेगा राइट साइड में, उसे आप सेलेक्ट करिए, और आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर वाह। किन्हीं 50 लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जहां पर सर आप देखेंगे 31 अगस्त को ये डिप्लॉय हुआ है मंथ के लास्ट में, और सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पर आप देखेंगे 61,000 का है। किसमें से? 80%, 60% वाले में। लेकिन 40% किसी एक व्यक्ति को मिला दोस्तों। वो अमाउंट क्या है सर? 3,52,800 डॉलर, क्या बात है। अब बात है दोस्तों, तो साढ़े आप तीन देखिए करोड़ 3.5 करोड़ ये अमाउंट गया है। किसको ये अमाउंट गया है दोस्तों? उस एक सिंगल व्यक्ति को जिसने पूरे मंथ का सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन किया है। तो और इससे ये सोच के आप, किया सर, ये सोच के किया उसने, क्योंकि यो उसका प्यार था ओरिजिन से, इसलिए किया उसने ना, अपना खरीद के रखा। तो कोई भी हो सकता है इसमें, मैं हो सकता हूँ, आप, ये सब लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है फ्यूचर में। राइट सर। दोस्तों ये है इसका लकी ड्रॉ सिस्टम। आइए चलिए बात करते हैं। तो इसके तो ये था क्या, लकी ड्रॉ सिस्टम से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर सेल्फ की ग्रोथ कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप। दोस्तों है स्पॉन्सरशिप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 लेवल का इनकम है, और 15 लेवल का इनकम लेने के लिए आपको, हर लेवल का इनकम लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और आपकी पर्सनल स्टेकिंग को बढ़ानी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लेवल के लिए दोस्तों आप $100 की अपनी पर्सनल स्टेकिंग रखते हैं और डायरेक्ट एक स्पॉन्सर करते हैं। तो जो भी वो पर्सन स्टेकिंग करता है, तो उसके अमाउंट का आपको 8 से 16% यहाँ पर मिलता है फर्स्ट लेवल से। दूसरे लेवल से 10 से 5%। तीसरे लेवल से दोस्तों आपको मिलेगा कितना, 8 से 4%। देन 3 से 3.5 से 7%। देन दोस्तों 6 से 3% आपको 5 लेवल तक का इनकम यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर 15 लेवल का इनकम है, और हर लेवल का इनकम लेने के लिए दोस्तों आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा $100 से, आपकी खुद के वॉलेट से, और धीरे धीरे करके अपनी पर्सनल स्टेकिंग बढ़ाती रहनी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ से स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी एक अच्छी हेल्दी इनकम होती है दोस्तों। अगर मैं बताना चाहूंगा तो 50, 70, 40 या 1 लाख प्लस भी इनकम यहाँ से जनरेट होती है। जो सबसे और अमेजिंग इनकम है दोस्तों, वो है डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड के हम बारे में बात करेंगे। तो डाउ रिवॉर्ड
का मतलब होता है दोस्तों डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोनोमसली चल रही है और वो भी डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको यहाँ पर कंडीशन फुलफिलमेंट करना है, जैसे आप कंडीशन फुलफिलमेंट करते हैं दोस्तों, तो इसका सिस्टम जो है वो आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर 3 लाख का बिजनेस है, आप यहाँ पर है, आपने क्या किया, आपने किसी तीन को स्पॉन्सर किया, ए को किया, बी को किया और सी को किया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, सेल्फ इनकम अलग है, स्पॉन्सरशिप अलग है, ये डाउ रिवॉर्ड सिस्टम अलग है। और यहाँ पर क्या है, जिस दिन यहाँ पर 50,000 50,000 50,000 तीनों लेग में $50,000 तीनों लेग में हो जाता है दोस्तों, तो आपकी जो आईडी होती है वो हो जाती है V1। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आईडी हो जाती है V1, जिसे बोलते हैं दोस्तों मिशनरी। यहाँ पर प्रोटीन का आपको 1 से 5% तक का इनकम आता है, उनके ROI का ROI आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए वो इनकम दोस्तों काफी अमेजिंग होती है। अगर मैं आपको एलजीएनएस के फॉर्मेट में बताऊं तो वो आपको दोस्तों 8-10 एलजीएनएस से लेकर के आपको 20-22 एलजीएनएस पर डे आपको इनकम जनरेट करके देता है। एक स्मूथली अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको 10,000 से लेकर के दोस्तों 25-30 हजार तक का इनकम पर डे यहाँ से इसकी फर्स्ट रैंक से अचीव होता है, जहां पर 4 से लेकर के 10 लाख का इनकम दोस्तों आपको इसके फर्स्ट रैंक मंथली इनकम होती है यहाँ से। आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो दोस्तों है, दूसरा है समुराई V2 है। कभी अचीव होगा जब आपके नीचे यहाँ पर तीनों लेग में 1.5-1.5 लाख का बिजनेस हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 1.5-1.5 लाख का बिजनेस तीनों में हो जाता है, तो आप हो जाते हैं V2। अनबिलीवेबल इनकम भी यहाँ पर है दोस्तों, 35 से लेकर के 55 to 70 या 80 के बोल सकते हैं पर डे की इनकम यहाँ पर होती है। आप देखेंगे तीनों लेग में 3-3 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आप हो जाते हैं V3 दोस्तों। आज मैं यहाँ पे इस रैंक पे लाई करता हूँ, एंड देन जल्दी मैं यहाँ पर इस रैंक को अचीव करने वाला दोस्तों। आप देखेंगे आगे यहाँ पर 5-5 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आप V4 हो जाते हैं। देन यहाँ पर 10-10 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर V5 हो जाते हैं। मैं बात करूंगा तो हमारे इंडिया में काफी 10+ V5 हो चुके हैं। और V1 की बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर काफी अमाउंट में यहाँ पर हमारे साथ V1 है। और V2 की बात करें दोस्तों तो इंडिया में हमारे साथ 2 V1 है और जस्ट तीसरे V1 यहाँ पर होने वाले हैं दोस्तों। हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में आकर के एक अच्छी अर्निंग कर सकता है, एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है दोस्तों। जो उसने अपने जितने भी सपने देखे वो सारे सपने को दोस्तों इस सिस्टम के माध्यम से वो फुलफिलमेंट कर सकता है। और नो डाउट ये सिस्टम उससे इतना इनकम जनरेट करके देता है दोस्तों, बट आपको उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और आज ये सिस्टम, आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे जितनी भी टीम है एक अच्छी खासी हेल्दी इनकम कर रहे हैं। जो भी सिस्टम में दोस्तों 3 से 4 महीने पहले इस सिस्टम में आया है वो नो डाउट एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। और हमारे साथ जितने नए पार्टिसिपेंट हैं इस चीज को ध्यान दें, इस चीज को सीखे समझे और आगे मूव ऑन करें। और ये इसका जो फर्स्ट रैंक है दोस्तों वही आपको यहाँ पर फाइनेंशियल फ्री कर देता है।